तो उसको देखते हैं। तो श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बताया कि यह किस समय की बात है कि जब समुद्र के किनारे श्री राम जी अपने पूरी सेनाओं के साथ पहुंचते हैं और उन्हें उस पार लंका जाना है, तो उन्होंने निर्णय लिया कि सबसे पहले हम समुद्र से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें रास्ता दे दें जिससे हमारी सेना उस पार चली जाए। तो उसी पर बताया कि ऐसा करते हुए विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए 4 नीति का प्रयोग किया जाता है। वे हैं साम, दाम, दंड और भेद। इसी नियम का प्रयोग करते हुए श्री राम जी ने पहले साम की नीति अपनाया और अब दंड की अवधारणा से 3 दिन विनय करते हुए बीत जाने के बाद क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। तो क्या बोले? लक्ष्मण बान सरासन आनु अशोखं बारिधि विशिख कृशानु और 60 सन विनय और कुटिल सन प्रीति और सहज कृपन सन सुंदर नीति। तो विभिन्न कहावत का प्रयोग करते हुए श्री राम जी ने श्री लक्ष्मण जी से धनुष लाने को कहा कि मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डाल, मूर्ख से विनय, कुटिल से प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति अर्थात उदारता का उपदेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इसके अधिकारी नहीं हैं। ममतारत सन ज्ञान कहानी और अति लोभी सन बिरत बखानी। तो ढेर सारी कहावत कहते हुए श्री राम जी कह रहे हैं कि ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन और क्रोधीय सन कामी हरि कथा, ऊषर बीज बए फल जथा। और क्रोधी से सम यानी शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा कि ऊसर जमीन में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति ये सब व्यर्थ जाता है। तो अस कही रघुपति चाप चढ़ावा और यह मत लक्ष्मण के मन भावा। तो संधान्यो प्रभु
बिसिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। ये कार्य श्री लक्ष्मण जी को अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, अर्थात धनुष पर तीर चढ़ाया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला भभक उठी। तो मकर उरग झख गन अकुलाने, और जरत जंतु जल निधि जब जानी। तो कनक थार भरी मणि गण नाना, बेप्र रूप आयौ तजी माना। तो मगर, सर्प तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीव को जलते हुए जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वो ब्राह्मण के रूप में आया। तो काटहि पै कदरी फरै, कोटि जतन कौसीच, और विनय न माने खगेश सुनु, डाटहि पै नवनीच। तो काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वो डांटने पर ही झुकता है। विनय से नहीं मानता, जब डांट पड़ती है तब वो हाथ पैर जोड़ना शुरू करता है, यानी रास्ते पर आता है। चूंकि संपूर्ण श्री रामचरितमानस काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को सुनाते हैं, इसी प्रकार भगवान शिव जी माता पार्वती को सुनाते हैं। अतः इस उद्धरण से काकभुसुंडी जी ने अपना निजी विचार व्यक्त किया। हम सभी देखते हैं कि अभी तक जितनी भी बातें हुई, ये सब उपमा व उदाहरण से परिपूर्ण है, और यही क्रम आगे भी चल रहा है। तो सभय सिंधु गही पद प्रभु के रे, और क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, और इन कई नाथ सहज जड़ करनी। तो समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण को पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण यानी दोष को क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पांचों तत्वों को
जड़ की संज्ञा थी, क्योंकि उसे अपने को मूर्ख साबित करना था। वो जल था, अपने को कमजोर कहकर ही सामने वाले की दया व कृपा प्राप्त की जा सकती है। तो उसी नीति का अनुसरण समुद्र ने किया। फिर वो सामने वाले की महिमा का वर्णन करता हुआ पालिश यानी मस्का लगा रहा है। तो क्या कह रहा है? तो प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। तो प्रभु आयसु जहि कहाँ जस आहाई, असो त्यहि भांति रहे सुख लहाई। तो आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें यानी पांचों तत्वों व समुद्र को सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया, जिसके लिए स्वामी की आज्ञा जैसी हो उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। तो प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मेरे ज्यादा पुनि तुम्हारी कीनी। तो प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा या दंड दी, किंतु मर्यादा यानी जीवों का स्वभाव ही ये तो आपकी ही बनाई हुई है। अब आगे उपमा व उदाहरण से उदाहरण से अपनी बात रखता हुआ समुद्र कह रहा है। अब आया मेन मुख्य चौपाई, जिस पर वाद विवाद वार्ता चल रही है समाज में। तो समुद्र क्या कहता है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। यह समुद्र कह रहा है। तो अब हम इस चौपाई को जब गौर से देखते हैं तो पाते हैं कि इस चौपाई में यमक अलंकार का पुट है। यमक अलंकार, यमक अलंकार मतलब कि एक ही शब्द का अलग अलग प्रयोग के अनुसार अलग अलग अर्थ होना। जैसे हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है हिंदी में कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर वा पाए बौराए। तो या पाए और वा पाए दो बार प्रयोग हुआ है। और किसका प्रयोग हुआ है? कनक, एक ही शब्द कनक का प्रयोग हुआ है। तो एक कनक के दो मतलब है, यहाँ पे दो बार प्रयोग हुआ है। तो पहला धतूरा है और दूसरा स्वर्ण। तो इसी प्रकार इस चौपाई में कि सकल ताड़ना के अधिकारी, और 5 जगहों पर प्रयोग हुआ है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी। 5 लोगों के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है ताड़ना का। तो इस ताड़ना के जैसे भी कनक के 2 अर्थ हैं, एक से धतूरा होता है, दूसरे से स्वर्ण होता है, ऐसे ही ताड़ना के कई अर्थ हैं। और ये अवधी भाषा व बुंदेलखंडी में भी है, और भी कई लोकल भाषाओं में ताड़ना आता है। तो जिसका अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पर हम
कोशिश कर रहे हैं कि आपको बताएं कि किस जगह पर ताड़ना का क्या अर्थ यमक अलंकार के अंतर्गत प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले है ढोल। ढोल गंवार शूद्र पसनारी, तो पहले ढोल है। अब ढोल के लिए ताड़ना का मतलब प्रशिक्षित होकर, यानी ताड़ना का मतलब क्या है? प्रशिक्षित होना, ट्रेंड होना। क्योंकि ढोल अगर बिना लय ताल के बजाया जाएगा, या जैसा लोग कहते हैं ताड़ना मतलब पीटना, तो ढोल को ऐस पीटेंगे तो उससे भौंड़ा आवाज निकलेगा। और आज के 400 वर्ष पूर्व जब गोस्वामी जी ने इस चौपाई को लिखा था, तो उस समय का अच्छा वाद्य यंत्र ढोल ही होता था। तो गोस्वामी जी के बताने का मतलब है कि ढोल की मर्यादा जब ही होती है कि जब उसको लय और ताल से सीखकर, प्रशिक्षित होकर, पूरी कला से बजाया जाए, तभी ढोल की मर्यादा है। तो इस प्रकार यहाँ पर ताड़ना का मतलब ढोल के लिए प्रशिक्षित होकर ढोल को बजाना। अब ढोल के बाद में गंवार आया, तो गंवार के लिए ताड़ना का अर्थ है निगरानी करना। गंवार का मतलब श्रमिक से है। जब आप श्रमिक को किसी कार्य के लिए लगाते हैं तो उस पर नजर रखते हैं ताकि श्रमिक ठीक से कार्य करे, गलत ना होने पाए। सही कार्य करने में ही श्रमिक की मर्यादा है। तो यहाँ पर श्रमिक, गंवार का मतलब श्रमिक हुआ, और उसके लिए ताड़ना का अर्थ निगरानी करना है, यानी उसको ताड़ते रहो, यानी निगरानी करते रहो, देखभाल करते रहो कि जिससे वो कार्य ढंग से करे। अब तीसरा आया ढोल गंवार शूद्र। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शूद्र का मतलब क्या है। तो 400 वर्ष पहले किसी जाति के लिए शूद्र का प्रयोग नहीं किया जाता था। शूद्र का प्रयोग क्षुद्र बुद्धि को कहा जाता था। जो क्षुद्र बुद्धि वाला व्यक्ति होता था, यानी जिसके दिमाग कम होता था, उसे शूद्र कहा जाता था। यानी वो क्षुद्र बुद्धि वाला होता, उसको शूद्र कहा गया है। ये ना किसी जाति से मतलब है इसका, और ना किसी धर्म से मतलब है, ना किसी संप्रदाय से मतलब है। यानी शूद्र किसी जाति को कहने के लिए नहीं प्रयोग किया गया है। शूद्र का मतलब होता है कि कम बुद्धि वाला। तो कम बुद्धि वाले के लिए ताड़ना का अर्थ बताया गया कि उसकी विशेष देखभाल करने की जरूरत है, क्योंकि बुद्धि कम है तो उसका ज्यादा देखभाल करना पड़ेगा, उसे गाफिल नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि कबीर साहिब जी ने भी अपने दोहे में कहा है कि काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, और क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान। तो यहाँ पर पंडित का अर्थ विद्वान से है। अब लोग कहने लगे कि कबीर साहब जी ने ब्राह्मण बताया कि ब्राह्मण मूर्ख हैं, तो यह मूर्खता वाली बात हो गई। भाई यहाँ पर पंडित का मतलब विद्वान से है, ना कि ब्राह्मण से है। किसी जाति से नहीं मतलब है, विद्वता से मतलब है।
कि अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार एक विद्वान व्यक्ति के अंदर भी हो और एक मूर्ख व्यक्ति के अंदर भी हो तो दोनों बराबर हैं। यहाँ पर किसी जाति की विशेषता नहीं बताई गई है, विद्वान और मूर्ख की बात हुई है। उसी प्रकार यहाँ पर शूद्र का मतलब क्षुद्र बुद्धि वाला है, किसी जाति व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, जाति धर्म का इस पे कोई प्रयोग नहीं किया गया। ये समझना नितांत आवश्यक है, क्योंकि इसी पॉइंट पर कुछ लोग अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ताड़ना का अर्थ जो बताया गया है वह विशेष शिक्षण की है, यानी कम बुद्धि वाले की ज्यादा देखभाल करनी होगी, तभी उसकी मर्यादा बनी रहेगी। इसका अर्थ अन्यथा नहीं लेना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। शूद्र, ढोल, गंवार, शूद्र के बाद क्या आया? पशु। अब पशु के लिए ताड़ना का अर्थ होता है कि उसे बांध कर कंट्रोल में रखना, नियंत्रण में रखना, यानी विशेष ध्यान देना। अगर ठीक से आप नियंत्रित पशु को नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि वो दूसरे के खेत में जाकर चारा चरने लगेगा, जिससे लड़ाई झगड़े का माहौल बनेगा। अतः पशु को ताड़ते रहो, यानी उस पे विशेष ध्यान रखो, देखते रहें। और जब आप देखे ही रहेंगे पशु को, उस पर ध्यान रखेंगे, उसे बांध कर रखेंगे, उसे कंट्रोल करके रखेंगे, तभी पशु की मर्यादा रहेगी। तो इस प्रकार पशु को पीटने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि उसको बांध कर नियंत्रित करके रखें। यहां पर ताड़ना का ये अर्थ है। अब आगे ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी। अब नारी की बात आई तो बहुत से इस समय ज्यादा लोग कि नारी को पीटने के लिए, नारी को पीटने के लिए कहा। अरे भाई, आप अर्थ तो समझो कि गोस्वामी जी समुद्र के माध्यम से क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नारी के लिए